गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश के आज के इवेंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम तमन्ना है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर दिए गए चैट के बटन को दबाना है और एक एक करके सवाल को टाइप करना है। सेशन के बाद हम सभी के सवालों को एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्ड किया गया है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही व्हाट्सएप द्वारा शेयर कर दी जाएगी। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि हाउ टू सेव क्लाइंट्स फ्रॉम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। क्लाइंट्स को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से कैसे बचाया जा सकता है। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ निवेश की टीम से मिस्टर आशुतोष जी जुड़ चुके हैं और मैं आशुतोष जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस सेशन को आगे लेकर जाए। ओवर टू यू मिस्टर आशुतोष जी। धन्यवाद तमन्ना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आशुतोष जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। ठीक है। सभी का वार्म वेलकम है अभी के इवेंट में और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती समय यहाँ पे मेरे को आप लोगों ने इस सेशन को दिया है। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। तमन्ना जी कंफर्म कीजिएगा ये शेयर आपको ये दिखाई दे रही है? जी आशुतोष जी, योर स्क्रीन इज विजिबल सर। योर ठीक है, स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल। ओके, तो हाउ टू सेव क्लाइंट फ्रॉम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। अभी हमारा जो मेन एम्फेसिस रहेगा आज के इवेंट के लिए या आज का जो टॉपिक है उसमें हम मोर ओवर डिस्कशन करेंगे कि आपके थ्रू मतलब एक एडवाइजर के थ्रू क्यों क्लाइंट को आना चाहिए, उसको क्या क्या बेनिफिट क्या क्या सपोर्ट हम लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या आपका एज अ एडवाइजर हम दे सकते हैं और उसको डायरेक्ट प्लान से प्लेटफॉर्म से हटा के अपने पास कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उस चीज के लिए हम बात करेंगे। आज के एजेंडा में उसका एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद अबाउट डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एंड अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से डायरेक्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर में, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर पे हम बात करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंस हो गया प्रोडक्ट कौन कौन से उनके पास हैं, सर्विसेज कौन कौन सी वो ऑफर कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म वर्सेस फाइनेंशियल एडवाइजर और उसके बाद हम डिस्कशन में आएंगे वाई निवेश की एज अ एडवाइजर आप निवेश के साथ जुड़ के क्या क्या चीजें क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। उसके अलावा उसकी आप लोगों की अर्निंग्स एंड थोड़ा सा कॉन्टेस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करें कि व्हाट इज क्लाइंट। तो सिंपल है, अगर मैं नटशेल या उसकी बात करूं तो एक क्लाइंट वो होता है जो किसी कंपनी के थ्रू या किसी इंडिविजुअल के थ्रू अपना कुछ भी जो भी उसको सपोर्ट सर्विसेज या प्रोडक्ट वो बाय करता है और उसकी वो कीमत देता है, तो वो हमारा क्लाइंट है। हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार तो हमने प्रोडक्ट या चीजें दे दी है, बट आफ्टर सेल सर्विस यानी प्रोडक्ट देने के बाद भी उसकी सर्विसेज और रिलेशनशिप मेंटेन करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं इन नटशेल, क्लाइंट इज अ पार्ट ऑफ, मतलब ये हमारा एडवाइजरी के लिए एक जर्नी है। अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं, इस इंडस्ट्री की टर्म्स में बात करूं, तो ये हमारा एक जर्नी है जो हम जिसको प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं या वो हमसे लेता है अपने बेनिफिट के लिए और उससे हम लोग कुछ अर्न करते हैं। तो ये हमारा एक क्लाइंट की डेफिनेशन है। अभी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन कौन कौन सी अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, तो आप सभी को पता है कि पेटीएम हो गया, कुवेरा हो गया, ईटी मनी आ गया, ग्रो ऐप है, कोइन है। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट यानी डायरेक्ट प्लान को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा सारे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो डायरेक्ट प्लान को भी क्लाइंट को पिच करती हैं या उनको बताती हैं। तो अभी सबसे पहला अब जो है उसमें है कि उन चीजों को डायरेक्ट प्लान से हटा के या अपने क्लाइंट को वहां से करके अपने पास कैसे लाया जाए। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, यहाँ पे हम लोगों का जो रोल है, हमारी जो भूमिका होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जैसे
अभी इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि हु इज फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी हम लोग जो एक एडवाइजर होता है या फाइनेंशियली जो एडवाइस करता है किसी चीज को या किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को या सर्विसेज को ऑफर करता है, वो होता कौन है बेसिकली? तो वो एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जो किसी पर्पस के लिए ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर किसी इन्वेस्टर को या क्लाइंट को सपोर्ट और सर्विसेज देता है। अभी वो जैसे एनआईएसएम पास आउट होता है या आरडीए का लाइसेंस उसके पास होता है या वो सीएफपी होता है या और भी कोई जो क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया होते हैं, उन चीजों को मिला के या उन चीजों को वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल होते हैं। अभी इम्पोर्टेंस क्या है एक फाइनेंशियल एडवाइजर का? हमारा जो आज का सेशन रहेगा ये मोर और मोर फाइनेंशियल एडवाइजर के ही ऊपर रहेगा। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से तभी हम लोग वो बचा पाएंगे या क्लाइंट को अपने पास लेके आएंगे जब हम इस चीज के बारे में या उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जान पाएंगे। तो क्या है? तो एक तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ द प्लान। तो इम्पोर्टेंस क्या है एक फाइनेंशियल एडवाइजर का कि वो अपने क्लाइंट को एक बार प्रोडक्ट दे देता है या उसके लिए प्लान करता है, तो वो उसकी मॉनिटरिंग करता है, उसके प्लान्स जो उसने दिए हैं और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो काम करता है। असेसिंग द फाइनेंशियल गोल्स, उसके गोल्स क्या क्या है, जैसे चाइल्ड प्लान हो गया या मतलब उसकी बच्चे की पढ़ाई हो गई, हायर एजुकेशन हो गई, उसकी शादी हो गई, रिटायरमेंट है क्लाइंट का। तो ये सब कुछ को एसेस, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो उसको एसेस करता है और उसके बाद वो जाके क्लाइंट को बताता है। असेसिंग द इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क प्रोफाइलिंग, अभी क्लाइंट का टाइम होराइजन क्या है इन्वेस्टमेंट का, उसका रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसके अंदर में, उसकी एज क्या है, उस हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सुटेबल रहेगा, इस सब कुछ को एसेस करता है एक फाइनेंशियल एडवाइजर। असेसिंग फंड रिक्वायरमेंट्स, अभी वो कितना उसको जो लॉन्ग रन का गोल है या शॉर्ट पीरियड का गोल है उसको सबको असेस करके वो उसकी रिक्वायरमेंट बताता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और बिल्डिंग प्लान टू फुलफिल द गोल्स, और उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान बनाता है ताकि वो गोल अचीव हो पाए। तो ये एक किस्म से इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल एडवाइजर की, और हम इसको एक किस्म से दूसरा नाम भी दे सकते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल डॉक्टर, जिसे हम बोलते हैं। यानी अगर हम किसी क्लिनिक में जाते हैं या हमें कुछ बीमारी होती है तो हम डॉक्टर को देखते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक ऐसे ही फाइनेंशियल में एक क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट आती है तो वो एक एडवाइजर ही वो चीजें बताता है, इसलिए हम उसका एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं फाइनेंशियल डॉक्टर। क्या आप लोग हो क्या फाइनेंशियल डॉक्टर्स भी हो क्लाइंट के? एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि एक एडवाइजर की क्या भूमिका होती है किसी क्लाइंट के जीवन में। जैसे सिनेरियो 1 लेते हैं, हम में से सबने महाभारत पढ़ी भी है और देखी भी होगी। उसमें एक सिनेरियो है आपका, जब आपका द्यूत क्रीड़ा जिसे बोलते हैं, यानी जुआ जिसे बोलते हैं, कि जब सारे पांडव और कौरव यहाँ पे क्रीड़ा करने बैठे थे, तो यहाँ पे एक चीज थी कि बहुत जो आपका युधिष्ठिर था वो बहुत अच्छा खेलना जानता था। तो इसी चीज में वो ये बोलता है कि मेरे को किसी भी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्लाइंट आपसे ये सवाल करता होगा कि मैंने सारा टीवी अवेलेबल है, सारा मोबाइल मेरे पास अवेलेबल है, सब कुछ मेरे पास डाटा पॉइंट है, तो मेरे को आपकी क्या जरूरत है? मैं तो अपने को बता भी सकते हो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे क्या है कि युधिष्ठिर भी वही चीज थी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे को खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप ही खेलूंगा, मुझे किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। वहीं पे दुर्योधन जो था वो शकुनी को लेके जाता है जो कि उसका एडवाइजर है, वो एडवाइजर के तौर पे, क्योंकि उसका मानना है कि मेरे को तो खेलना नहीं आता है या मैं ठीक से नहीं खेल पाऊंगा, उसके लिए क्या है कि मैं शकुनी को अपना एडवाइजर नियुक्त करता हूँ। और उसके बाद आपको पता है कि कौन हारता है और कौन जीतता है। यानी सिनेरियो 2 में यह है कि अब की बार क्या होता है, ठीक उल्टा मतलब उसके बाद सीधा सीधा क्या होता है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं। ठीक है, अभी हम सिनेरियो 1 में भी एक चीज समझते हैं कि ये जो एक किस्म से जो क्रीड़ा हुई है, इसको आप ऐसे समझिए कि क्लाइंट जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है उसका पोर्टफोलियो सब कुछ हार गया था एक बार। जैसे अपना जो युधिष्ठिर था वो अपना पोर्टफोलियो सब कुछ हार गया था क्योंकि वो उसको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही थी, वो सब कुछ अपने आप ही कर रहा था। लेकिन जहां पे दुर्योधन था वो उसको गाइडेंस मिली थी शकुनी से, यानी उसके एडवाइजर से। तो वो क्या कर रहा था, वो जीत रहा था, यानी उसके पास पोर्टफोलियो भी ठीक हो गया था और उसका एडवाइजर उसको टाइम टू टाइम बता रहा था कि कौन सी चीजें या कौन सा ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप ये काम कर सकते हो।
वहीं पे सिनेरियो 2 में क्या था कि जब बाद में अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं और वहां पे दुर्योधन भी जाता है, तो अब क्या होता है, इसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो कृष्ण एक चीज उन दोनों के समक्ष रखते हैं कि आप या तो मेरी नारायणी सेना ले लीजिए या मेरे को ले लीजिए, और मेरी एक शर्त होगी, अगर जिस भी पक्ष के साथ मैं जाऊंगा मैं निहत्था जाऊंगा। यानी या तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर ले लीजिए या एक पोर्टफोलियो, बड़ा पोर्टफोलियो ले लीजिए। तो वहां पे दुर्योधन क्या चुनता है, पोर्टफोलियो चुनता है, यानी नारायणी सेना चुनता है। वहीं पे श्री कृष्ण यानी जो आपका सलाहकार होता है उसको चुनता है आपका अर्जुन। और बाद में जीत, क्योंकि सही मार्गदर्शन मिलने की वजह से ही पांडवों की जीत होती है। तो इस तरीके से एक फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाइंट के जीवन में। अभी कौन कौन से प्रोडक्ट एक एडवाइजर अपने पास रख सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड ही एक एडवाइजर के पास अवेलेबल होता है। यहाँ पे वो बॉन्ड्स क्लाइंट को उसके टाइम के हॉराइजन या उसके इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए दे सकता है। आपका एफडीज वगैरह पे वो काम करवा सकता है। कैपिटल गेन बॉन्ड आते हैं, पीएमएस आपका पीयर टू पीयर लैंडिंग्स आती हैं, एनपीएस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है टैक्स सेविंग के लिए। ठीक है, टैक्स सेविंग आपके टैक्स सेविंग एटीसी बेनिफिट, एटीटी बेनिफिट, इन सभी की चीजों को देखते हुए क्लाइंट को आप लोग सर्विस दे सकते हैं या प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस में भी अलग अलग है चीजें जो आप एक क्लाइंट को दे सकते हैं, जैसे टर्म प्लान हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस है, इन चीजों से आप उनको दे सकते हैं। तो अभी सर्विसेज कौन कौन सी आप प्रोवाइड करा सकते हो, तो दोनों तरीके से सर्विस अवेलेबल हैं। अभी फिजिकली भी जाके यानी मीटिंग करके, उनका पोर्टफोलियो डिजाइन करके, पेपर वगैरह पे बता के, ये चीजें फिजिकली उसमें आती है, उनकी प्लानिंग करके। और डिजिटल मोड पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का आज का यूज जो होता है वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आप उसको दे सकते हो। जैसे टाइम टू टाइम उसको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, उसको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हो उसी के लैपटॉप या ऐप के जरिए। उनकी पॉलिसी अगर आपने की है तो पॉलिसी की कॉपी उनको दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन उनको दे सकते हो। ये सब कुछ अभी डिजिटली पॉसिबल हो चुका है। इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आप लोग ऑफर कर सकते हो डिजिटली। अभी एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म वर्सेस फाइनेंशियल एडवाइजर। क्यों डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक एसआईपी का हमने यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का हमने सिनेरियो लिया है, और ये है 9 आउट ऑफ 10 डायरेक्ट प्लान्स इन्वेस्टर एग्जिट देयर एसआईपी विद इन 5 years। ये एमफी का भी डाटा है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं साइट पे जाके कि हर टाइम टू टाइम। यहाँ पे मैंने जो लिया है, यहाँ पे 5 ईयर से पहले, 4 से 5 साल के बीच में, 3 से 5, तो अलग अलग, 1 साल से पहले, 1 साल से 2 साल के बीच में, ऐसे करते करते। तो हमने ये देखा है, ये एमफी ने भी बताया है, कार्बी का भी डाटा है, कैम्स का भी डाटा है, कि अगर कोई क्लाइंटों ने 10 डायरेक्ट प्लान में एसआईपी किया, 10 क्लाइंटों ने डायरेक्ट प्लान में अगर एसआईपी किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से विद इन 5 साल से पहले पहले उनमें से 9 इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि अपना एसआईपी को बंद कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उन्हें ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो उसका आप एग्जांपल भी देख रहे होंगे यहाँ पे। लेस देन 1 ईयर में बात करें तो 3,40,000 न्यू एसआईपी बुक बनी थी, न्यू अकाउंट ओपन हुए थे, और रेगुलर प्लान में वहीं पे 28,40,414 न्यू एसआईपी खुली थी। तो मतलब बंद होने का रेशियो काफी हाई है डायरेक्ट प्लान का एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। तो ये आप एमफी के डाटा पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा निवेश के बारे में। तो निवेश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे आपका एफडी, आपका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये बॉन्ड्स, एनपीएस, ये सब कुछ पे आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऑफर करता है। उससे आप क्या कर सकते हो, तो टेक्नोलॉजिकल भी आप सपोर्ट दे सकते हो अपने क्लाइंट को, और ह्यूमन टच यानी जो मैंने फिजिकली और डिजिटली बताया था आप लोगों को, उस हिसाब से आप निवेश का प्लेटफॉर्म यूज करके आप अपने इन्वेस्टमेंट और अपने क्लाइंट को कैटर कर सकते हैं। अभी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक तो मैंने जो पहले बताया था उसके बारे में, जैसे अपना म्यूचुअल फंड है, एफडीज हैं, पीएमएस है, पी2पी लैंडिंग्स हैं, एनपीएस हैं, बॉन्ड्स हैं, कैपिटल गेन बॉन्ड्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। सर्विसेज
iOS एप्लीकेशन अवेलेबल है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल है, वेब एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, और ये आपका एज पार्टनर के लिए भी, यानी एज अ पार्टनर आपके लिए भी अवेलेबल है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, और आपके क्लाइंट को भी ये चीज मिल जाती है, तो वो ऑनलाइन ही अपना कुछ भी ट्रांजेक्शन वगैरह करना है, स्टेटमेंट चाहिए, कुछ भी वट जो भी उनको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए होती है, वो सब अवेलेबल होती है इन चीजों पे। अभी हम बात करेंगे अर्निंग्स की। तो अर्निंग्स में म्यूचुअल फंड से आप अर्निंग ले सकते हैं, इंश्योरेंस है, बॉन्ड्स हैं, लोन्स हो गया, पीएमएस है, एनसीडीज हो गए, सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड्स आते हैं, पी2पी यानी पीयर टू पीयर लेंडिंग्स आती हैं, एनपीएस है, फिक्स डिपॉजिट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास अर्निंग के लिए अवेलेबल होते हैं। और फिर कुछ कॉन्टेस्ट हमने रन किए, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा अभी आगे पर देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखा देता हूँ कि अभी यहाँ से एक एग्जांपल के तौर पे ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, समझना एक बार मेरे को। जी सर, ठीक हम है, आपको तो देख एक पा मैंने रहे हैं। सिनेरियो लिया है कि कैसे अभी मैंने सिर्फ इसमें चार प्रोडक्ट लिए हैं, और चार में एक तो आपका म्यूचुअल फंड हो गया जिसमें एसआईपी और लमसम होता है, ठीक है, उसकी अर्निंग, प्लस हमने यहाँ पे दिया है लाइफ, हेल्थ और जर्नल में अगर हम क्या क्या कितना काम करेंगे, तो एक ओवरव्यू है कि हम कितना टाइम में कितना कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ये थोड़ा सा आप इस अर्निंग को देखिएगा। तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि माई करंट एयूएम अभी कुछ नहीं है फिलहाल, अभी मेरे को स्टार्टिंग करनी है। करंट एसआईपी बुक अभी कुछ नहीं है। फ्रेश एसआईपी एक्सपेक्टेड पर मंथ, मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप हर महीने यहाँ से कम 1 लाख रुपए की एसआईपी हर महीने देंगे। सोर्सिंग न्यू बिजनेस विल स्टॉप, मतलब जो भी ये नई एसआईपी हुई है, हम अज्यूम करते हैं कि एटलीस्ट 3 साल तो यहाँ से चलेगी। फ्रेश लमसम एक्सपेक्टेड पर मंथ, यहाँ से हम 10 लाख पकड़ते हैं कि हर महीने आप 10 लाख का फ्रेश बिजनेस म्यूचुअल फंड में स्विच के थ्रू या लमसम बिजनेस आप यहाँ से देंगे, और हम एक्सपेक्ट करें कि वो भी अगर 3 साल के बाद निकल जाता है अप्रोक्स। रिडम्पशन परसेंटेज हम गिनते हैं यहाँ पे 10% का रिडम्पशन। मार्केट अगर यहाँ पे 15% का भी रिटर्न यहाँ से जनरेट करके दे रहा है, और अगर हम ट्रेल ऑन एन एवरेज 70 पैसा भी पकड़ते हैं, अपफ्रंट अभी है नहीं तो वो जीरो हो जाएगी। प्लस यहाँ पे अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो लाइफ में भी फॉर एग्जांपल रिन्यूअल प्रीमियम मेरे पास कुछ नहीं है, हेल्थ में भी नहीं है, और अभी जनरल में भी, ये एज्यूम कर रहा हूँ सर मैं, ठीक है। फ्रेश बिजनेस मैं मंथ ऑन मंथ, ये पर एनम का बिजनेस है, मैं यहाँ से ये करता हूँ कि 12 महीने हैं, 12 महीने में एटलीस्ट मैं 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का हेल्थ और जनरल ये मिला के कर सकता हूँ। और ये अगर मेरे पास 2 साल भी टिका एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे अगर मैं लाइफ में बात करूँ 40 जो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है, हेल्थ में बात करूँ 15, जनरल में भी अगर बात करूँ 15, रिन्यूअल पे अगर मैं बात करूँ 2, 15 और 15, और ये अगर मैं यहाँ पे से लेके चलूँ इसको 5 साल भी एटलीस्ट मेरे पास ये चीजें होती है, तो आपकी अर्निंग का ये चार्ट खुल गया है सर। यहाँ पे देखेंगे आप एसआईपी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 36 लाख रुपए, और आपका एयूएम आप एज्यूम कर सकते हो 24,16,23,820। ये म्यूचुअल फंड का है कि आपने हर मंथ ऑन मंथ 1 लाख से एसआईपी चालू की, और हर महीने आपने 10 लाख का फ्रेश बिजनेस लमसम के तौर पे दिया। वहीं पे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ इनकम आपकी 1,67,000 के आसपास बनती है, और ये सब टोटल है जिसमें ट्रेल आपका म्यूचुअल फंड से, लाइफ और जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस से आपका जो भी बिजनेस का ब्रोकरेज वगैरह जो आपको क्रेडिट होगा वो। तो एक अजम्पशन हमने लिया है यहाँ पे अर्निंग का प्रोस्पेक्ट में, और ये तो मैंने सिर्फ 2 या 3 ही प्रोडक्ट हैं, इसमें तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट जो जो हमारे पास अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक कुछ कॉन्टेस्ट हमने रन किए हैं उसी चीज के लिए, तो एक ये विंटर धमाका कॉन्टेस्ट अपना चल रहा है, ये विजिबल है तमन्ना, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा प्लीज। जी सर, विजिबल, क्लियरली विजिबल सर। ठीक है, तो अभी जैसे कॉन्टेस्ट की बात करें तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक ये कॉन्टेस्ट है 2022 का, जिसमें अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो हमने इसमें कुछ स्लैब भी दिए हैं, ऊपर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे इंश्योरेंस में 1 लाख से हाँ 1 लाख के बिजनेस पर गिफ्ट वाउचर हैं आपके अप टू 5 लाख के बिजनेस तक। उसके बाद अगर 10 लाख का प्रीमियम आप देते हैं तो यहाँ पे गोवा क्वालिफिकेशन हो जाएगा 2 नाइट 3 डेज का, और 20 लाख के बिजनेस पे आप दुबई और साउथ ईस्ट एशिया कुछ भी अगर
जो भी हमारा इंटरनेशनल ट्रिप होगा 4 नाइट 5 डेज का क्वालिफिकेशन के लिए। अभी इसमें इंश्योरेंस के कॉन्टेस्ट में एक चीज हम जो टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ेंगे वो आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले फिक्स इनकम कॉन्टेस्ट में बात करें। फिक्स इनकम में मतलब आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे वो भी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे हैं। अगर वो फिक्स इनकम प्रोडक्ट में आप लोग 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ का बिजनेस देते हैं तो वहां पे गोवा क्वालिफिकेशन हो जाएगा, एंड 5 करोड़ या उससे ऊपर अगर करते हैं तो आपका इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी। इसमें इंश्योरेंस में एक चीज है कि जो आप हेल्थ करिए, मोटर करिए, लाइफ इंश्योरेंस कीजिए, 2 व्हीलर है, आपका प्रॉपर्टी या सिंगल प्रीमियम चेक उठाइए, कुछ भी आप करते हैं तो ये 100% वेटेज काउंट होता है। यानी अगर मोटर इंश्योरेंस का अगर आपका 2000 का प्रीमियम, सॉरी 2 व्हीलर का 2000 का प्रीमियम भी अगर आता है आपका, करते हैं आप, तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ जीएसटी यानी जो नेट जो आपका ओडी प्रीमियम आता है वो 100% वेटेज के साथ काउंट होता है। कहीं कहीं पे कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि वेटेज डिफर हो जाते हैं हर जगह पे, बट यहाँ पे हम लोग अभी 100% काउंट कर रहे हैं इंश्योरेंस में। और ये मल्टीपल है, मिक्सअप है कि आप हेल्थ भी हम लोग कर सकते हैं। एनसीडीज हम लोग कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो प्रोडक्ट कुछ आते हैं हमारे पास वो हम इसमें कर रहे हैं शामिल। कैपिटल गेन बॉन्ड जो 54 ईसी बॉन्ड्स होते हैं वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। पीयर टू पीयर आरबीआई बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर्ड डेट प्रोडक्ट्स, और आपका जो सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड्स जो होते हैं वो सब इसमें फिक्स इनकम में कंसीडर किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे हमने जैसे ये एसआईपी का हमने लॉगिन डे है, हर मंडे को अपना एसआईपी का लॉगिन डे भी होता है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेल हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी आप एसआईपीज करेंगे उसमें आपको पर एप्लीकेशन इंसेंटिव यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 में नंबर ऑफ एसआईपी करने पे और कैटेगरी 2 में अमाउंट। इन स्लैब में से जो भी आपका हायर स्लैब होगा उसका आपको एडिशनल अपार्ट फ्रॉम ट्रेल ये आपको एज अ अपफ्रंटिंग मिल जाएगी। बस शर्त यह है कि इसमें आपको 3 साल मतलब मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 है और मिनिमम एसआईपी का टेन्योर 3 साल का होता है। अगर आदित्य बिरला के साथ ये एसआईपी करते हैं तो वो आपका जो पर एप्लीकेशन 100 रुपए इंक्रीज, 100 150 ऐसा करके, यानी 1 से 4 एसआईपी करते हैं तो 100 रुपए पर एसआईपी हो जाएगा। 5 से 15 होती है तो 150। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। और ऐसे ही ये हर मंडे को अपना एसआईपी लॉगिन डे होता है, और ऐसे ही हर वेडनेसडे को अपना इंश्योरेंस लॉगिन डे भी माना होता है। तो जो ये ब्रोकरेज के अलावा ये इंसेंटिव भी आपको, कॉन्टेस्ट ब्रोकरेज के अलावा भी ये एडिशनल आपको इनकम यहाँ पे है। तो ये हमने डिस्कशन कर दिया। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर है तो आई एम हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच मिस्टर आशुतोष। अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। तो मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर वो हमारे साथ जुड़ के सवाल पूछना चाहते हैं तो वो अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हम एक एक करके आपके सवालों का उत्तर देंगे। धन्यवाद। मैं दोहराना चाहूंगी, अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। जो भी पार्टिसिपेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। वो अपने चैट बॉक्स में टाइप करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम एक एक करके उनके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। धन्यवाद। हमारा पहला क्वेश्चन है खालिद शामीम जी की तरफ से। क्वेश्चन है, आई एम आउटसाइड इंडिया एंड वांट टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कैन यू प्लीज एडवाइस? आशुतोष जी खालिद सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। और अभी आप आउटसाइड में हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भी क्या बोलते हैं आपका जो भी
एड्रेस प्रूफ वगैरह होगा वो भारत का है या कैसा है सर? खालिद जी, आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। मीनवाइल हमारा दूसरा क्वेश्चन है एनोनिमस रटेंगी की तरफ से, पर मैं क्वेश्चन बोलना चाहूंगी। फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाउ मच परसेंटेज कमीशन डज निवेश ऐप कीप फॉर इटसेल्फ? आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन। फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाउ मच परसेंटेज कमीशन डज निवेश कीप इट फॉर इटसेल्फ? सर ये अपना स्लैब वाइज डिपेंड करता है। अभी हमारे अलग अलग आपके एयूएम वाइज स्लैब होते हैं, तो उसका सर्टेन मैं एज सच परसेंटेज तो अभी नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ, जैसे जैसे आपका एयूएम बढ़ता चला जाता है, यहाँ पे हम लोग आपका स्लैब को चेंज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पीयूष कुमार जी की तरफ से। Which way we can empanelment with you? कम अगेन सर ये चैट में भी क्वेश्चन है मिस्टर। अच्छा जी सर, which way we can empanelment with you? सर, इसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका पैन, आधार, आपका फोटोग्राफ, कैंसिल चेक, नॉमिनी की डिटेल वगैरह आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए, तो वहां पे आपका इम्पैनलमेंट हम लोग कर देते हैं। एआरएन होल्ड, एआरएन का इसमें अगर जी 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 खालिद जी का आंसर आया है, आई एम इन दुबई बट हैव एन इंडियन रेजिडेंट प्रूफ लाइक माय वोटर आईडी। तो क्या आंसर करना चाहेंगे आशुतोष जी आप इसे? जी, इसमें अगर आपका एआरएन वगैरह है और आपके प्रूफ वगैरह ये सब कुछ आपका इंडियन रेजिडेंस है, तो बिल्कुल आप इम्पैनलमेंट कर सकते हैं सर अपना। वही डॉक्यूमेंट जो मैंने सर को भी बताए थे, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you so much, Khalid ji, for your question. Our next question is how to generate 1 lakh SIP monthly. सर, हाउ टू जनरेट एसआईपी के लिए क्या है कि इनिशियल फेज में सबसे पहला जो आपका आता है कि आप कुछ एक्टिविटीज, जैसे अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यानी अभी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि निवेश से जुड़ के हम लोग आपको डिजिटली क्या से, तो मार्केटिंग, कुछ मटेरियल एसआईपी से रिलेटेड हो गया, टैक्स सेविंग पर्पस के लिए हो गया, तो आपके पार्टनर डेस्क में कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं जिसको आप डिजिटली आप उस यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ क्लाइंटों का आपने ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना दिया, जो भी आप अवेलेबल हैं आपके पास में, या आपने फेसबुक पे होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट अवेलेबल यूज करते होंगे, तो आप वहां पे जाके उन चीजों को अपलोड टाइम टू टाइम करते रहिएगा। और जैसे जैसे आप सर्विस देते चलेंगे, तो एक चीज और ऑप्शन आपके पास खुल जाता है रेफरेंस का। तो अगर किसी क्लाइंट को आपने बहुत अच्छी सर्विस दी है, तो आप उससे आप 2-4 रेफरेंस भी मांग सकते हैं। तो क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि ये रिलेशनशिप बिजनेस है, रेफरेंस बेस्ड बिजनेस है, तो आप वहां से भी अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी लाइक किसी क्लाइंट अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, यानी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम आप कंडक्ट करा सकते हैं। उसके लिए कोई जो भी आपका मैनेजर वगैरह होंगे इम्पैनलमेंट के बाद, वो आपको सपोर्ट करेंगे उस चीज के लिए। आईआईपी कर सकते हैं, अपना कैनोपी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आती हैं, तो आप इस तरीके से अपना बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। Thank you. So our next question is by Ashwini Verma. I want to know insurance products in detail. इंश्योरेंस प्रोडक्ट सर, जैसे अपने पास लाइफ में टर्म प्लान हो गया, इंडोमेंट प्लान, तो बहुत सारा चीजें हैं। तो उसके लिए सर यहाँ पे बता पाना तो मेरे लिए भी इतने छोटे पीरियड के लिए कम होगा, बट हाँ, मोटा मोटा मैं आपको नटशेल बता देता हूँ कि अपने पास इंश्योरेंस मल्टीपल है। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस आप कर सकते हैं अपने पास में, जनरल इंश्योरेंस है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इवन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, फायर बर्गरी, ये सब कुछ, मरीन हो गया। देन आपका टर्म प्लान हो गया, यूलिप प्लान आते हैं, इवन आपका एचडीएफसी संचय प्लान आप सुनते होंगे, फिक्स मैच्योरिटी प्लान होते हैं, ये सब कुछ हम डील करते हैं सर यहाँ पे। Thank you. So our next question is by SKK. Do you have any physical office in Mumbai? Where in Mumbai? यस सर, हमारा मुंबई में एक ऑफिस है, और तमन्ना, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर को एक बार वो एड्रेस आप अगर उनको भेज पाए, या आप अपने पास नोट कर लीजिए, तो सर को ये प्रोवाइड करवा दीजिएगा एड्रेस वहाँ का। वैसे ही मुंबई में हमारा ऑफिस है सर। मैं मिस्टर SKK से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपना हमें फोन नंबर ड्रॉप कर सकते हैं चैट में, होस्ट और पैनलिस्ट को ऑप्शन करके। उसके बाद हम आपका कॉल अरेंज करवा देंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। Our next question is by Sundar Negi.
So, hi sir, thank you for your nice presentation. Today is my first day. I have passed NISM MFD exam and ARN is awaited. Please let me know how to start conversation with client. सबसे पहले तो सुरेंद्र नेगी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप यहाँ पे पास आउट हुए हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और रही बात आपके क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्लाइंट के लिए सबसे पहले आप उनसे ये डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि क्या-क्या उनकी नीड्स हैं, क्यों वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या-क्या वो सोच रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ क्लाइंटों को पता होता है कि वो कहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, तो उनके टाइम हॉराइज़न उस चीज़ से आप बात करके और बाकी हम लोग सपोर्ट में रहेंगे, तो आप इनिशियल फेज़ में हम लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे दे सकते हैं और आप चीज़ों को एक बार सुनेंगे। आपको कुछ सेशन वगैरह कंडक्ट कराने हो तो आप करा सकते हैं। हम लोग विलिंग रहेंगे कि आपको हम वो कंडक्ट करके दें। कुछ प्रेज़ेंटेशंस रहती हैं, कुछ आपका डिस्कशन होगा, तो उससे आपको थोड़ा-सा आइडिया और मिलेगा। धन्यवाद सुरेंद्र जी। So our next question is, will you provide training monthly or weekly? सर हमारा अलग-अलग टाइम होता है, मतलब सिनेरियो रहता है। ये वीकली बेसिस पे हर वीक में कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन चलता रहता है। इवन हम लोगों ने क्या किया है कि आपको एक नंबर से कॉल भी आएगा, तो आधा 1 घंटे का सेशन वो कॉल पे भी होता है। इवन हम लोग आप लोगों के लिए प्रोडक्ट वाइज़, सर्विस वाइज़, इंश्योरेंस ट्रेनिंग, व्हाटएवर जो भी हम प्रोडक्ट डील कर रहे हैं, उन लोग को उस चीज़ों की ट्रेनिंग हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। यहाँ पे प्लस पॉइंट एक चीज़ जुड़ने का ये है कि यहाँ पे आपके पास में 2 आरएम मिलते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर। एक होता है आपका सेल्स मैनेजर, जैसे मैं खुद एक यहाँ पर डील कर रहा हूँ अपने पार्टनर्स को। एक होता है सेंटर मैनेजर, जो कि आपके ऑपरेशन रिलेटेड चीज़ें देखता है और ट्रेनिंग सेशन वगैरह का कंडक्ट, यानी आपको कुछ भी अगर ट्रेनिंग का या कुछ भी आपको ऑपरेशन रिलेटेड कुछ भी सपोर्ट चाहिए, तो वो जो सेंटर मैनेजर आपको है, वो सपोर्ट में हमेशा आपको तैयार रहेगा। तो आप दोनों में से किसी को भी आप बता सकते हैं, अपने सेल्स मैनेजर को भी, अपने रिलेशनशिप सेंटर मैनेजर को भी, तो आपको ज़रूर गाइड करेंगे उस चीज़ के लिए। धन्यवाद सर। यहाँ पे मैं आशुतोष जी की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हमारी हर वीकली कॉन कॉल्स होती हैं, दैट इज कॉन्फ्रेंस कॉल, और वो दोनों लैंग्वेजेस में रहती हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो आप अपनी प्रेफरेंस भी बता सकते हैं और आपको कॉल उसी के अकॉर्डिंग आएगा। और उसके बाद हमारी एक्सपर्ट टीम होती है। आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, आप हमारे सेशन के बाद उन क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू। Our next question is by Ravi Singh जी। वो कह रहे हैं सेंड पीपीके टुडे सेशन। तो ये मैं आंसर करना चाहूंगी सर। हमारा इस सेशन के बाद एक पोस्ट कम्युनिकेशन मैसेज है, वो सर्कुलेट करवाया जाता है। तो सर हम जरूर आपकी डिमांड रखेंगे और आपको हम प्रोवाइड कर देंगे सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पीयूष कुमार जी। ही इज आस्किंग एनी ऑफिस इन पटना। सर पटना में एज इफ नाउ कोई अभी ऑफिस शायद नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। और अगर आप इम्पैनलमेंट करना चाहते तो तमन्ना मैम, ये सर ने अपना नंबर शेयर किया है, तो आप ये कर लीजिए एक बार, तो ये डिस्कशन करके सर का इम्पैनलमेंट वगैरह देख लेंगे। धन्यवाद सर। Yes. Our next question is by Sudhir Chaudhary ji. If any distributor is attached with other digital platform, then how he can join with you, and how will be client's account will be transferred? सर सिंपल है कि एक जो एयरन होल्डर या कोई भी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ सकता है। उसके लिए सेवरल ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो कभी भी जुड़ सकता है। रही बात अपना एसेट्स वगैरह ट्रांसफर करने की, तो कुछ चीजें हैं, जैसे अपना स्विच ऑप्शन आता है या ब्रोकर कोड चेंज फॉर्म्स आते हैं या आपका एयूएम मर्जर प्रोसेस कुछ आते हैं। तो ऐसे कर कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि डिटेल में हम बात कर सकते हैं उस बारे में बाद में। तो वो कुछ प्रोसेसेस के थ्रू आप एयूएम अपना शिफ्ट करवा सकते हैं। बट बाकी जहां तक काम करने की है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमसे जुड़े तो किसी और से नहीं, किसी और से हैं तो हमसे नहीं, तो आप जुड़ सकते हैं सर। थैंक यू। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या म्यूचुअल फंड सही में सही है? क्या आंसर करना चाहिए आशुतोष जी? सर म्यूचुअल फंड बहुत सही है, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हर एक प्रोडक्ट का अपना एक सिग्निफिकेंस है। लाइक अगर मैं बात करूं लिक्विड फंड्स की, तो लिक्विड फंड अपने आप में कैटर करता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को।
तो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट का पैसा यहाँ पे आ सकता है, यानी या ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्पोरेट का पैसा, इवन इंडिविजुअल का भी पैसा आता है जिसका हॉराइजन सिर्फ एक हफ्ता, एक दिन ऐसा कुछ का होता है। ऐसे ही आपका टैक्स सेविंग पर्पस के लिए कोई एफडी करता है टैक्स सेविंग की 5 साल 10 साल के लिए, कोई पीपीएफ में डालता है, यहाँ पे अपने पास ईएलएसएस फंड अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से हर एक मतलब म्यूचुअल फंड अपने आप में एक वास्ट चीज है। डेट फंड आते हैं उसके अंदर में, जो कि सिक्योर्ड तो हम नहीं, गारंटी तो वर्ड यूज नहीं कर सकते, बट हाँ एक जनरल वे में एफडी काइंड ऑफ, एफडी से थोड़ा सा ज्यादा ही रिटर्न एक लॉन्ग रन में देते हैं। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये होता है कि टैक्सेशन बेनिफिट के लिए बहुत अच्छी चीजें होती है म्यूचुअल फंड में। अगर मैं बात करूँ जैसे एफडी वगैरह में तो क्या है कि एज पर टैक्स स्लैब होता है, लेकिन वहीं पे म्यूचुअल फंड में अगर बात करूँ तो इक्विटी हो चाहे डेट हो, उनका टैक्सेशन ही डिफरेंट हो जाता है एज जनरल सिनेरियो के हिसाब से। तो वो अपने आप में काफी अच्छा चैप्टर है। कभी उसके लिए कोई अनदर सेशन अगर आप चाहें तो हम लोग, मैं खुद आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग जैसा इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए होता है उस तरीके से हम आपके लिए वो कुछ सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जी तमन्ना। जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन योर कमीशन एंड एएमसी कमीशन बाय सुधीर चौधरी जी? सर डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें मार्जिन का फर्क होता है कि एएमसी क्योंकि आपको डायरेक्टली पे करती है, बट हाँ जहां तक यहाँ पे सर्विसेज की बात है, क्योंकि एएमसी अभी 44-45 एएमसी हैं अभी, और हर जगह पे लगभग अपना इम्पैनलमेंट वगैरह, क्योंकि मोटा मोटा मैं 10 या 12 या 15 के आसपास जा सकता हूँ, बट क्लाइंट ने कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मांगी तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि मैं, बट बाकी अगर कमीशन की बात करूँ तो इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है। बट हाँ हम उसको कैटर करने के लिए काफी कॉन्टेस्ट टाइम टू टाइम कैटर करते हैं, और नॉट ओनली म्यूचुअल फंड, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आए हैं। उसमें कॉन्टेस्ट भी जैसे हमने अभी बात भी की थी कि इंश्योरेंस का कॉन्टेस्ट है, फिक्स इनकम प्रोडक्ट का कॉन्टेस्ट है, एसआईपी के लिए हमने पर एप्लीकेशन इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिया है, जो कि हर मंडे को लॉग इन डे होता है, वेडनेसडे को आपका इंश्योरेंस है। तो मतलब हमने कोशिश की है कि हम एएमसी को बीट तो हम नहीं कर पाएंगे, बट हाँ कि हम एडिशनल आपको क्या क्या बेनिफिट मॉनेटरी टर्म में दे सकें, हमने उसकी पूरी कोशिश की है, और मुझे लगता है कि हम लोग उस पर सही भी काम कर रहे हैं। जी, मैं जिस भी पार्टिसिपेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा था क्या म्यूचुअल फंड सही में सही है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में होस्ट एंड पैनलिस्ट में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको जल्दी कांटेक्ट करेगी और आप अपने सारा क्वेश्चन उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अश्विनी वर्मा जी। वो पूछ रहे हैं, आफ्टर माय इम्पैनलमेंट आई वाज डिटैच्ड फ्रॉम इंडस्ट्री फॉर मोर देन 2 years लॉकडाउन। I am not getting any updates or training session. Want a fresh start. This session I got email. Please connect me with connected authorities. श्योर सर, आपके लिए यही आंसर हाँ इनके लिए हाँ इन लोगों को मतलब इनके फीडबैक आप नोट कर लीजिए सर का, अश्विनी सर का, और हम लोग इनके लिए सेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो हम वापस से रेफ्रेश इनको कर सकते हैं, रेफ्रेशर कोर्स वगैरह। जी अश्विनी जी, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने चेक बॉक्स में 2 के सामने होस्ट एंड पैनलिस्ट सिलेक्ट कर दीजिएगा, और उसके बाद अपना नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, नंबर और ईमेल आईडी। हम आपके साथ जल्द ही कांटेक्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधीर चौधरी जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं, मैक्सिमम डिफरेंस कितना होता है सर बिटवीन योर कमीशन एंड एएमसी कमीशन? बिटवीन, इनका पहला क्वेश्चन था सर उसमें देखिए एएमसी और उसमें मैं इतना वो तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है, लेकिन हमने उसको कैप्चर कर, मतलब उसको कोशिश की है कि हम उसको थोड़ा सा अभी जैसा हम बात करें कि हमने एसआईपी के लिए आपको पर एप्लीकेशन इंसेंटिव दिया है, एएमसी में सिर्फ ट्रेल कमीशन अवेलेबल है, या इंडस्ट्री में बात करूँ तो सिर्फ ट्रेल मॉडल है, बट फिर भी हमने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा एडिशनल इनकम हमारे थ्रू हो, हमारे साथ जुड़ के आपको एडिशनल चीजें मिले। दूसरा ये बात करूंगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए है, इंश्योरेंस कर सकते हैं, आपका क्लाइंट मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे से आप डील कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका एयूएम ग्रो करता चला जाएगा, आपके एयूएम उसके हिसाब से आपका ट्रेल जो इनकम होगी वो भी आपका ग्रो करता चला जाएगा।
मैं सभी पार्टिसिपेंट से फिर से दोहराना चाहूंगी कि यदि आप हमारे साथ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज करके या फिर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। मिस्टर आशुतोष जी आपका क्वेश्चन का आंसर 1 by 1 करेंगे। आशुतोष जी, जैसा कि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आई थिंक और कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो हमें लगता है एक क्वेश्चन यहाँ पे है, निवेश से जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर ऑन एन एवरेज मंथ में कितने की इक्विटी एसआईपी करते हैं? सर ये डिपेंड करता है ऑन एन एवरेज। सर अपने पास में हर एक जो ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो 1 लाख रुपए की मंथली एसआईपी हर एक पार्टनर करता ही करता है। और 1 लाख की मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो अपना लॉगिन डे होता है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मंथ ऑन मंथ तो ज्यादा ही होती है। हमारा जो कॉन्टेस्ट वगैरह होता है ये पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल, उनके लिए इनकम के लिए भी होता है और उनको अपना एसआईपी बुक बढ़ाने के लिए भी ये कॉन्टेस्ट बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। तो मंथ ऑन मंथ की बात करूं तो ये काफी अच्छा एक अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्लाइंट के हिसाब से अगर बात करूं तो कम से कम नहीं भी तो 5-6 लाख से ऊपर की ऑन एन एवरेज एसआईपी करता है। आज के सवालों में बस इतना ही। थैंक यू मिस्टर आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय में से हमें समय निकाल कर दिया और हमारे साथ अपनी वैल्यूएबल नॉलेज को शेयर किया। थैंक यू सो मच। सभी पार्टनर्स का यहाँ पे धन्यवाद। थैंक यू तमन्ना। हैव अ नाइस डे। अब मैं हमारे साथ जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आज का सेशन यही समाप्त होता है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।